कायनात जो है वो मुख्तलिफ राज़ों का मजमूआ है। जब से दुनिया का वजूद हुआ है और इंसान जो हैं वो मतलब सोचने समझने के काबिल हुए हैं, दुनिया के राज़ को, इस कायनात के जो पुरस्रार राज़ हैं, उनको तलाश करने में लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंसानों ने अचीव भी किया है और कहा ये जाता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है और कभी-कभार हमारी कोशिश से और कभी-कभार गैर मुतवक्को तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो हैरत अंगेज़ होती हैं। बिल्कुल इसी किस्म की एक चीज़ समंदर के नीचे नज़र आई है या जिसको कहते हैं दरियाफ़्त हुई है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो इलाका है, पर्थ जो उनका शहर है, उसके जो उसका जो समंदर है, उसके एरिये में को तकरीबन 1200 किलोमीटर के एरिये के अंदर पर्थ का जो बेसिन है, उसमें ज़ेरे ज़मीन को तकरीबन आप 4 मील डीप या 7000 किलोमीटर डीप ज़मीन के नीचे जो व्हेल्स हैं, उनकी हड्डियाँ मिली हैं और बहुत बड़ी तादाद में मिली हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में कि वो जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस ख़ास इलाके को जिसको डायमेंटिया फ्रैक्चर ज़ोन कहा जाता है समंदर की ज़बान में, और ये बहीरा हिंद में आता है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, वो बहीरा हिंद का ही हिस्सा है। थोड़ा-सा एरिया उनका जो बहीरा अरब से जाके लगता है। लेकिन बहरहाल तो उसको जो है वो व्हेल का कब्रिस्तान करार दिया है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में उनकी हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि व्हेल्स तो चलें ज़मीन में समंदर के अंदर हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई दूसरा जानवर उन पे हमला कर सके, कुदरती तौर पे अपनी उम्र पूरी करके ही मरती हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा है। तो लिहाज़ा समंदर की तह में, चाहे वो मारियाना ट्रेंच हो, चाहे वो ये वाला ज़ोन हो, जिसको हम कह रहे हैं डायमेंटिया फ्रैक्चर ज़ोन हो, मतलब कुछ ना कुछ जानवरों की बाक़ियात तो मिल ही जाती हैं। लेकिन इस इलाके में जो कि ज़मीन के नीचे 23,000 फुट नीचे है और तकरीबन शायद 7 किलोमीटर डीप है, उसमें जो चीज़ें नई दरियाफ़्त हुई हैं, जेली फ़िश जो है ना, उसकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है उस एरिये में, और वो डिफ़रेंट किस्म की हैं। जैसे समंदर में डिफ़रेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो जेली फ़िश के भी डिफ़रेंट कलर्स हो सकते हैं और पानी के बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके चूँकि दबाव बढ़ जाता है, तो जो ज़िंदा अजसाम होते हैं और इवन चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, उनका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे कीड़े-मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, जो एक ख़ास दबाव को और एक ख़ास गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उस टेम्परेचर में रह सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बेशुमार ऐसी स्पीशीज़ हैं, जिनको वहाँ फ़िल्माया नहीं जा सका, चूँकि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। एक वक़्त आएगा कि उसे शूट भी कर लिया जाएगा। वहाँ पे कुछ पौधे और जानदार ऐसे हैं, मौजूद हैं वहाँ, जो इंसानों ने कभी देखे ही नहीं। और इसको बुनियादी तौर पे जो पोर्ट्रे किया गया है, वो तो वेल्स का ग्रेवयार्ड कह के पोर्ट्रे किया गया है, उससे लोग फ़ौरी तौर पे मुतासिर होते हैं। और उसमें कहा ये गया है कि तकरीबन ये कुछ 30 जो है ना लाख साल से लेके और 60 लाख साल पुराना एरिया है समंदर के नीचे, ऑस्ट्रेलियन जो शहर है पर्थ, उसके समंदर में। अच्छा, इसमें अब ये बात कही जा रही है कि ये 30 लाख साल पुराना है या 60 लाख साल पुराना है, या वेल्स की ब्लू वेल्स भी हैं और मुख्तलिफ वेल्स, बहुत बड़ी-बड़ी वेल्स हैं जो अब जो लाखों बरस पहले तो इनका साइज़ मज़ीद बड़ा था, चूँकि इन इलाकों में पूरी दुनिया में पानी ही पानी था ज़मीन पे। तो उनकी हड्डियाँ मिली हैं और वो ग्रेवयार्ड है या जो भी है, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन इस खबर को, इसकी ऑथेंटिसिटी को इसलिए भी तस्लीम करना पड़ता है कि दुनिया के 2 या 3 रीजन्स ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वी आर दी ओल्डेस्ट, यानी हम दुनिया में सबसे पुराने हैं। मिसाल के तौर पे मैक्सिकन्स या मायंस ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीब हैं। इधर इंडस सिविलाइज़ेशन कहती है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीब हैं, 15-20 हज़ार साल पुराने हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का भी ये क्लेम है, और बिलख़ुसूस ये जो पर्थ वाली साइड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आई थिंक, ये लोग, इनका क्लेम ये है कि दुनिया में सबसे पुराने हम हैं। और अब ये जो समंदर के नीचे इतनी गहराई में, इतनी बड़ी तादाद में व्हेल्स की बाक़ियात मिली हैं, इसका मतलब ये है कि हयात तो पानी के अंदर थी ही, लाखों बरस पहले भी मौजूद थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस का ये क्लेम भी इससे वैलिडेट होता है कि वो भी चले दुनिया में सबसे पुराने अगर नहीं हैं ज़मीन पे बसने वाले लोग, तो बहुत पुराने ज़रूर हैं। और समंदर के नीचे तो ये बात कही जाती है कि अनगिनत, मतलब अभी भी कुछ रेशो अगर हम करें कैलकुलेट, तो 25 से 30% जो जानदार हैं, उनके बारे में हमें पता है जो समंदर के अंदर मौजूद है। 70 से 75% का तो पता ही नहीं है। समंदर को तो छोड़ ही दें, आप लेक बेकॉल को ले लें। लेक बेकॉल में
4,000 سے زیادہ جانداروں کی ایسی اسپیشیز موجود ہیں جو کبھی انسانوں نے دیکھی نہیں، وہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں دیکھ سکے۔ لیک بیکال میں دنیا کے سب سے زیادہ پانی میں رہنے والے جاندار یا اجسام پائے جاتے ہیں، جن کا 10% بھی انسانوں نے دیکھا ہے شاید، باقی نہیں دیکھ سکے۔ تو اگر ایک جھیل کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو سمندر کی تو اپنی دنیا ہے، اپنی وسعتیں ہیں، حیران کن بات ہے۔ اور انسان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو اسے ان چیزوں سے احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج جس کو کہتے ہیں نا وہ بس نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوشش جاری رکھے گا حضرت انسان اپنی بہتری کی، دنیا کو ایکسپلور کرنے کی، آگے بڑھنے کی، تو یقینی طور پہ اور دنیائیں بھی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، بھلے وہ زیر زمین ہو، بھلے وہ سمندر کے نیچے ہوں، بھلے وہ آسمانوں کے اوپر۔